नमस्कार दोस्तों, आज हम पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया देखेंगे भारत और बांग्लादेश के मैच पर। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है और क्या अमेजिंग सा मैच इस वक्त जा रहा है। इंडिया दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है और बिल्कुल जैसा के एक्सपेक्टेशन थी, एब्सोल्युटली काम वैसे ही चल रहा है जैसा के स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था। बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश और फॉलो ऑन भी बचाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल बना हुआ। 376 रन का जो टारगेट है वो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है। तो कह सकते हैं कि इंडिया अगर इसी पेस के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं तकरीबन 150 रन की जो लीड है वो मिल सकती है या फिर 140 रन की लीड जो है वो मिल सकती है। बहुत ही मुश्किल। और कल जो आपसे एक बात कही थी, ये जो पार्टनरशिप आ गई है बीच में अश्विन और जडेजा के, तो इसके वजन के नीचे बांग्लादेश दब जाएगा और दब चुका है और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो पार्टनरशिप है ये मैच लेके जा चुकी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। और आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ अब आने वाले वक्त की बात है और इसमें कोई हैरानगी परेशानी नहीं है और आपको कोई भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि इस मैच का नतीजा क्या होगा और ये मैच किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह एक ओवर के लिए लेके आए टी से पहले, रोहित शर्मा एक ओवर के लिए, वरना यूजुअली कैप्टन कहता है चलो यार टी के बाद देखेंगे, मेन बॉलर है, क्या उसका खून गर्म करना, क्या भाग के आएगा तो बॉडी उसकी फिर ठंडी गर्म। लेकिन नहीं जनाब, कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं और खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लेटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। तो हर एतबार से आप देख लीजिए, हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज उज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर एक दो चौके निकल गए तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की 5 की 6 की नहीं होती। 4 5 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है। तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे वो भी यही बातें कर रहे थे, ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले दूसरे तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो यह बहुत ही तगड़ा टास्क था और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह की डोमिनेशन कभी अपने घर में भी वो नहीं बना सके। 10 सीरीज का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, मुसलसल 10 सीरीज अपने नाम करने का, और ये 17 सीरीज पे इंडिया पहले ही पहुंचा हुआ है और ये 18वीं सीरीज अभी लाइन में लगी हुई है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है और आप सबको और हमें सबको
मालूम है कि उस सीरीज का भी जो फेवरेट है वो कौन है, और वो फेवरेट इंडिया ही है। और जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है जो कभी तंदुरुस्त होता था, कभी तवाना होता था, कभी बहुत अच्छा था। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और शानदार पहलवान से मुकाबला करने जाना था। तो एक आधा तो चलो आपने सेशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल इंडिया इंडिया इंडिया। दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस, कुछ समझ नहीं आ पा रही। और ये कल भी मैंने आपसे बोला था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते जाएंगे कि अब जितने रन्स बोर्ड पे डल चुके हैं इतने तो शायद के 2 बारियों में भी नहीं होंगे। 565 रन्स एक बारी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान में किए। एवरीवन वाज स्कोरिंग रन्स, 180, 190, 91 जो मुशफीक ने किए, बाकी लिटनडास, मेहदी, हर कोई बंदा आगे रन्स करके जा रहा था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मेंशन्ड कि मैं देखूंगा, और यही थी हालत कि मैं देखूंगा कि अगर 2 बारियों में भी ये इतने रन्स इंडिया में जाके कर गए, 2 बारियों में भी 565 नहीं होना बांग्लादेश। पाकिस्तानी मीडिया तो इंडिया की तारीफ करती रुक नहीं रही।